हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आपका स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम आइडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैंने कवर कर चुका हूं, मैं यहाँ आई बॉक्स के पास आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है जा सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 2011 के कुछ आइडियम्स एंड फ्रेज और एसएससी एमटीएस 2013 के दोनों, मतलब 2013 में जितने भी पेपर हुए थे सब और 2011 के। ठीक है, इस पार्ट 2 में जो है 2011 के कुछ छूट गए थे। ठीक है, और 2014 में जितने भी पेपर हुए हैं उसके सारे आइटम्स एंड फ्रेज, टोटल जो है 10 आइटम्स एंड फ्रेज हैं। ठीक है, कवर किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे आप क्लिक कर दे, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको प्लेलिस्ट में जाके खोजना ना पड़े, वो वीडियो आप तुरंत देख ले। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर से कीजिए। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ना पसंद आए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर हम और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, अनलेस यू ग्रीज हिज फॉर्म्स ही विल नॉट डू योर वर्क। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आ जाता है, क्या ग्रीज मीन्स होता क्या है। GREASE। तो ग्रीज मीन्स होता है चर्बी या चिकनाई। ठीक है, इसको चर्बी चिकनाई से आप समझ सकते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको अ थिक ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारी जो चर्बी होती है वो थिक ऑयली सब्सटेंस होती है। ठीक है, किसी की भी चर्बी। ठीक है, चिकनाई। ठीक है, तो ग्रीज हिज palms, आइटम का अर्थ क्या होगा, टू गिव समवन मनी टू परसुएट देम टू डू व्हाट यू वांट। ठीक है, किसी को पैसा देना, किस लिए, जो आप कुछ काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, या तो ब्राइब देना। ठीक है, घूस देना किसी को कि ये मेरा काम कर दो। ब्यूरोक्रेट्स में आप बहुत ज्यादा घूस देते ही हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ब्राइब हिम मीन्स अनलेस यू ग्रीज हिज palms ही विल नॉट टू डू योर वर्क। ठीक है, जब तक आप उसको घूस नहीं दोगे तब तक वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, टू गिव समवन मनी टू परसुएट देम टू डू व्हाट यू वांट। ठीक है, एक और वर्ड है इसी तरह, ग्रीज वंस पॉम। ठीक है, ग्रीज हिज पॉम्स है, ये ग्रीज वंस पॉम है। इसका मतलब क्या होता है, मेक इलीगल पेमेंट टू इन एक्सचेंज फॉर फेवर और इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब खुद पैसा लेना। जो अब ये ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा था, अभी तक वो कस्टमर की बात कर रहा था। ठीक है, तो खुद पैसा लेना, जैसे जज जो है पैसा लेके डिसीजन बदल दे, ऐसा होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रीज वंस palm मीन्स मेक इलीगल पेमेंट टू इन एक्सचेंज और फेवर और इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि पैसा लेके कोई रियल डिसीजन को गलत करना या गलत डिसीजन को सही करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राइब हिम। ठीक है, टॉक टू हिम। ठीक है, टॉक टू समवन, ये है ये एक आइडियम है, टॉक टू समवन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू प्रमोट और स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसको एक आइडियम बना दिया गया है कि आप अपना कुछ प्रमोट करना चाहते हैं या उसका सपोर्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, बीट हिम। देखिए, ये आइटम्स नहीं है, आइडियम है बीट समबडी टू इट। क्या है, बीट समबडी टू इट, इसके मतलब क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल आइडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग बिफोर समवन एल्स डज इट। ठीक है, कोई काम करना कि कोई और ना कर सके उसके पहले कर लेना। ठीक है, टू डू समथिंग बिफोर समवन एल्स डज इट। ठीक है, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके पढ़ने से पहले आप पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज जस्ट अबाउट टू ओपन सम वाइन बट आई सी यू हैव बीटन मी टू इट। ठीक है, इसका मतलब वो कुछ वाइन की बोतलें थी जो ओपन करने के लिए सोच रहा था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू ओपन सम वाइन। ठीक है, बट आई सी यू हैव बीटन मी टू इट, मतलब कि मैंने देखा कि तुमने पहले ही ओपन खोल चुके हो शराब। ठीक है, टुक टू हर हील्स। देखिए, टुक टू हर हील्स मीन्स क्या होता है, ये देखिए, ये है टेक टू योर हील्स। ठीक है, क्या है, टेक टू योर हील्स, इसका मतलब होता है टू रूल
टू रन अवे फ्रॉम समबडी या समथिंग, ठीक है, किसी चीज से भाग जाना। तो टुक टू हर हील्स का सिनोनिम्स क्या होगा? रन ऑफ, ठीक है, किसी चीज से भाग जाना, तो इसका आइडम क्या होगा? रन ऑफ, ठीक है। ठीक इसी तरह एक मिलता हुआ आइडम क्या है? टेक टू वंस हील्स, ठीक है, इसको आपको कमेंट करके नीचे बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द लिटिल बॉय सेड हेलो एंड देन टुक टू हिज हील्स, ठीक है, छोटा लड़का हेलो बोल के भाग गया, ठीक है, ठीक है। वाज प्लेन सेलिंग, क्या है? वाज प्लेन सेलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन सेलिंग है, इसका मतलब क्या होता है? टू बी सिंपल एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल, ठीक है, स्मूथ या अनइंटरप्टेड एंड और इजी प्रोग्रेस, मूवमेंट और डेवलपमेंट, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं टू बी, कोई भी काम हो सिंपल हो एकदम, टू बी सिंपल एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल, एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधे दिख रहा है वॉज वेरी इजी, ठीक है, वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कुछ चीज आपको एकदम सरप्राइज कर दे, तो ठीक है, एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज विच इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 8 नवंबर। आपको ये डेट याद है कि नहीं? शायद इसी के आसपास एक्चुअली यही डेट है, क्या हुआ था? जी हाँ, नोटबंदी, ठीक है। जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर को रात को 8 बजे, तो सबके लिए वो क्या था? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज विच इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अ कंप्लीट सरप्राइज, इसका आंसर क्या होगा? अ कंप्लीट सरप्राइज। देखिए स्ट्रक बाय थंडर, ठीक है, ये क्या है? थंडर स्ट्रक, थंडर स्ट्रक मीन्स क्या होता है? वेरी सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, ठीक है। अब पूछेंगे इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थंडर स्ट्रक है, स्ट्रक बाय थंडर नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंप्लीट सरप्राइज, ठीक है। अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, ठीक है, इसका आइडम्स इससे मिलता मिलता जुलता है, कैप्चर लाइटिंग इन अ बोतल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आइडम है। कैप्चर लाइटिंग इन अ बोतल मतलब समथिंग डूइंग शाइनी और ब्राइट, ठीक है, टू अचीव और सक्सीड एट डूइंग समथिंग दैट इज इनक्रेडिबल डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा चीज प्राप्त करना है या अचीव करना है या सक्सीड मतलब काम करना जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कैप्चर लाइटिंग इन अ बोतल, ठीक है। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या होगा? अ कंप्लीट सरप्राइज। देयर वाज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, ठीक है, टू कट माई टीथ ऑन क्या होता है? ये देखिए, ये होता है कट योर टीथ ऑन समथिंग, क्या होता है? कट योर टीथ ऑन समथिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट गिव्स यू योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, पहला एक्सपीरियंस ग्रैब करना किसी भी काम में, तो क्या होगा? टू गेन एक्सपीरियंस, इसका आंसर क्या होगा? टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। एक था टू शार्पन माई विट्स, ठीक है, तो ये क्या? शार्पन समबडी विट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेक स्मार्टर, ठीक है, अपने आप को स्मार्टर बनाना, अच्छा बनाना, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है। आई फाइंड दैट डूइंग क्रॉसवर्ड्स शार्पन्स माय विट्स, ठीक है, क्रॉसवर्ड एक गेम होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? देखिए, किसी काम के लिए किसी को परसुएट करना, गिफ्ट देना, रिवॉर्ड देना, ठीक है, और किसी को वो काम ना करने पे उसको पनिश करना, ठीक है। यू परसुएट समबडी टू ट्राई हार्डर बाय ऑफरिंग देम अ रिवॉर्ड इफ दे डू, ठीक है, ये हो गया कैरेट, ठीक है, और पनिशमेंट इफ दे डू नॉट, ये क्या हो गया? आपका स्टिक हो गया, और ये क्या हो गया? कैरेट, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, क्या होगा? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है।
एक है फेयर एंड फाउल, ठीक है, ये है बाय फेयर मीन्स और फाउल, ठीक है, बाय फेयर मीन्स और फाउल। इसका मतलब क्या होता है, इफ यू ट्राई टू अचीव समथिंग बाय फेयर मीन्स और फाउल यू ईच अ एनी, सॉरी यहाँ पे ए है, यू यूज अ एनी मेथड यू कैन टू अचीव इट, ठीक है, मतलब बाय हुक और क्रुक, ये तो आप नाम सुने होंगे, बाय हुक और क्रुक, मतलब कोई चीज किसी भी तरह से पाना, सही क्या है गलत क्या है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो फेयर एंड फाउल जो है ये होगा एडम्स बाय फेयर मीन्स और फाउल, ठीक है। आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव अ टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है, दांत का दर्द छोटा प्रॉब्लम माना जाता है, स्मॉल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब अर्ली स्टेज मीन्स स्मॉल प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा आपका छोटा प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, इसका आंसर क्या होगा, डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, ठीक है। द सोल्जर फॉट टूथ एंड नेल टू सेव देयर कंट्री, ठीक है, ये आइटम्स है फाइट, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, फ्यूरियसली आर फियर्सली विथ ऑल ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, मतलब अपने पूरे डिटरमाइंड होके पूरे स्ट्रेंथ से कोई काम करना, ठीक है। टू फाइट इन अ वेरी डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, ठीक है, क्या तुम चाहते हो, जैसे आप एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस क्लियर करना चाहते हैं तो एकदम डिटरमाइंड होके पढ़िए, ठीक है, एकदम ट्रूथ एंड नेल लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, ठीक है, ताकत और साहस के साथ। आई नो माई ब्रदर हैज फॉट टूथ एंड नेल टू बी री इलेक्ट, ठीक है, चुनाव का टाइम है, ठीक है, तो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा भाई एकदम ताकत और साहस के साथ री इलेक्ट होने के लिए लड़ रहा है, ठीक है। चेतन इज वेरी अपसेट बिकॉज द न्यू मैनेजर ऑलवेज पिक्स ऑन हिम, पिक्स ऑन समबडी, ठीक है, ये क्या है, पिक्स ऑन समबडी, इसका मतलब टू ट्रीट समबडी अनफेयरली बाय ब्लेमिंग या क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, टू ट्रीट समबडी अनफेयरली बाय ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रीट्स बैडली, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का था। अब जो है ये देखिए 2011 का जितने आइटम फ्रेज आए थे, 2013 में जितने आए थे और 2014 में ये खत्म हो गया, ठीक है। वन वर्ड आपका ज्यादा से ज्यादा कल या परसों तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड एंड आइटम एंड फ्रेज का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।